अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी लच्छा पराठा। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें और अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मजीद कुक एंड इजी रेसिपीज के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। लच्छा पराठा बनाने के लिए हमें चाहिए होगा 2 कप्स मैदा, हाफ टी स्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून व्हाइट शुगर, 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल और घी, 1 कप वाटर और कुकिंग के लिए हम यूज करेंगे देसी घी। आप इसको बटर या ऑयल किसी भी चीज में बना सकते हैं। आइए अब हम सबसे पहले इसकी डो तैयार कर लेते हैं। डो बनाने के लिए हम पहले डालेंगे मैदा, साथ में ही हम ऐड करेंगे सॉल्ट, शुगर, ऑयल या घी। मैं यहाँ पे देसी घी यूज कर रही हूँ। अब इन सारी चीजों को हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से मैदे के साथ। सारी चीजों को मिक्स कर लेने के बाद आपने पानी लेना है। मैं यहाँ पे नीम गर्म पानी यूज कर रही हूँ और थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए आपने इसकी डो तैयार कर लेनी है, जैसे हम नॉर्मल आटा गूंथते हैं। डो ना बहुत ज्यादा हार्ड होगी ना बहुत ज्यादा सॉफ्ट, बल्कि मीडियम डो हम इसकी बनाएंगे। ये देखिए, जब सारा ड्राई मैदा इस तरह डो की फॉर्म में आ जाए तो फिर आपने इसको मजीद 5 से 7 मिनट के लिए अच्छे से गूंथ लेना है। ये देखिए, हमारी डो तैयार हो चुकी है। अब हम डो को निकाल लेंगे और बाउल की बेस पे डालेंगे हम ऑयल, जिसको हाथों की मदद से फैला लेंगे। अब हम डो वापस रखेंगे और अच्छे से इसके साथ ऑयल लगा लेंगे ताकि ऑयल सारी तरफ लग जाए। जब ऑयल अच्छे से डो के साथ लग जाए तो फिर आपने इसको कवर करके 30 मिनट के लिए रख देना है। ये देखें जी, 30 मिनट हो चुके हैं। डो अच्छे से सेट हो चुकी है। अब हम इसके छोटे छोटे पेड़े बना लेंगे। इस तरह के आपने छोटे छोटे पेड़े बना लेने हैं और थोड़ा सा मैदा लेके आपने प्लेट पे टेस्ट कर देना है ताकि जब हम इस पे पेड़े रखें तो ये इसके साथ नहीं चिपके। ये इस तरह से बाकी के भी आपने छोटे छोटे पेड़े बना लेने हैं। अब आपने क्या करना है कि एक पेड़ा लेना है और इस तरह से इस पे मैदा लगा के आपने इसको यहाँ पे रख के ऊपर से थोड़ा सा प्रेस कर लेना है और फिर यूं अंगूठों की मदद से आपने इसकी साइड्स को पतला कर लेना है। दोबारा से हम इस पे लगाएंगे थोड़ा सा मैदा। अब रोलिंग पिन की मदद से आपने इसको बेल लेना है, जैसे कि आटे की रोटियां बेली जाती हैं। ये इस तरह से आपने रोटी को बेल लेना है और फिर आप कोई सा भी पिज्जा कटर या नाइफ किसी भी चीज के साथ आप इसके मिडल से एंड तक यूं कट लगाएंगे और यूं ब्रश की मदद से आप इसको ग्रीस करते जाएंगे ऑयल के साथ। मैं यहाँ पे देसी घी के साथ इसको ग्रीस कर रही हूँ। बहुत अच्छे से आपने इसको ग्रीस करना है। उसके बाद आपने थोड़ा सा मैदा लेके इसके ऊपर यूं डस्ट कर देना है। मैदे को डस्ट करने से लेयर्स भी अच्छी आएंगी और ये क्रिस्पी भी होगा। मैदा डस्ट करने के बाद आपने यूं साइड से इसको उठाना है और यूं इसको रोल करते जाना है और इसको एक कोन की शेप दे देनी है आपने। बस यूं आप इसके सर्कल को फॉलो करते जाएंगे तो इसकी कोन बनती जाएगी। ये देखिए, ये इसकी कोन बन चुकी है। अब आपने इस साइड को यूं अपनी हथेली पे रखना है और यूं ऊपर से इसको यूं प्रेस कर देना है। ये देखिए, हमारे पास इस तरह से ये लेयर्स बन जाएंगी। ये हमारा एक तरीके से लच्छा पराठे का पेड़ा तैयार हो चुका है। लच्छा पराठा बनाने का जो दूसरा तरीका है उसमें भी हम रोटी की तरह इसको बेल लेंगे। रोटी को बेल लेने के बाद आपने इसको ऑयल या घी से ग्रीस करना है और फिर मैदे को डस्ट करना है और फिर कटर या नाइफ की मदद से आपने इसके तकरीबन 1.5 इंच की स्ट्रिप्स काट लेनी है। अब आपने क्या करना है कि जो सबसे छोटी स्ट्रिप है साइड वाली,
इसको आपने यूं फोल्ड करते जाना है। ये देखिए, अब आपने इसको जो दूसरी साइड की स्ट्रिप है इस पे यूं रख लें और इसके साथ इसको फोल्ड करते जाना है। अब इस स्ट्रिप के ऊपर आप रखते जाएं और फोल्ड करते जाएं। अब आपको ये स्ट्रिप छोटी लग रही है तो आप इसको पहले फोल्ड कर लें और इसको लास्ट में। ये देखिए, इस तरह से आपके पास ये पेड़ा तैयार हो जाएगा। और अब आपने इसको यूं रख के ऊपर से इसको यूं प्रेस कर लेना है और ये जो इसका एंड है इसको यूं नीचे की तरफ प्रेस कर देना है। ये आपके पास एक और पेड़ा तैयार हो चुका है। तीसरा जो तरीका है उसमें भी आपने पेड़ों को लेके रोटी की तरह बेल लेना है। इस वाली रोटी को आपने राउंड नहीं बल्कि इस शेप में बेलना है और फिर इसको आपने यूं कर लेना है। अब इसको आपने ऑयल से ग्रीस कर लेना है पहले। मैदे को डस्ट कर लेने के बाद आपने इसको इस तरह से फोल्ड करते जाना है। फिर इस तरह से आपने फोल्ड करना है और फिर यूं ऊपर से हल्का सा प्रेस करना है आपने। इस तरह से आपने इसको फोल्ड कर लेना है। अब आपने इसके एक एंड से यूं इसको फोल्ड कर लेना है। ये देखिए कितनी अच्छी इसकी लेयर्स आई हैं। अब आपने इसको हल्का सा यूं प्रेस कर लेना और ये जो साइड है इसको आपने यूं नीचे की तरफ, ये देखिए इसके साइड ऐसे यूं आ जाएगी। और ये तीसरा तरीका मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको इसका चौथा तरीका बताती हूँ। अब इसमें भी आपने रोटी को अच्छे से बेल लेना है और जितनी आप बारीक इसको बेल सकते हैं आप इसको बेलें। ये देखिए मैंने इसको इतना बारीक बेल लिया है कि जो काउंटर की बेस है वो भी नजर आ रही है इसमें से। अब आपने इसको ऑयल के साथ ग्रीस कर लेना है। ऑयल ग्रीस करने के बाद आपने इसको मैदा डस्ट करना है। ऑयल को ग्रीस करने में और मैदा डस्ट करने में आप कोई कंजूसी ना कीजिएगा, बल्कि ज्यादा आपने इसके ऊपर डस्ट करना है। अब आपने कटर ले लेना है और जितनी बारीक आप इसकी स्ट्रिप्स काट सकते हैं आपने इसकी काट लेनी है इस तरह से। बहुत आराम से कट कीजिएगा। जितनी इसकी स्ट्रिप्स बारीक होंगी उतनी लेयर्स अच्छी आएंगी हमारे पराठे की। इस तरह से बारीक स्ट्रिप्स काट लेने के बाद आपने एक नाइफ लेनी है और इस तरह से आपने इसको इकट्ठा करते जाना है। इस तरह से इकट्ठा कर लेने के बाद आपने इसको आहिस्ता से उठा के साइड पे कर लेना और देख लेना है कि नीचे से चिपका हुआ तो नहीं है। अब आपने इसको यूं दोनों तरफ से आपने इसको आराम से ट्विस्ट करना है। ट्विस्ट कर लेने के बाद आपने इसको आराम से हाथ पे उठाना है और फिर इस तरह से राउंड राउंड घुमाते हुए आपने इसका यूं पेड़ा बना लेना है।
अब हम इन सारे पेड़ों को कवर करके 10 मिनट के लिए रख देंगे और फिर इसके बाद पराठे बना लेंगे। 10 मिनट हो चुके हैं। यहाँ पे हमने पैन को लो हीट पे गर्म होने के लिए रख दिया है। यहाँ पे हम पेड़ों को बेल लेते हैं एक एक करके। पहले हम ये पेड़ा लेंगे और इसको इस तरह से मैदे के साथ हल्का सा डस्ट कर लेंगे और फिर हल्का हल्का इसको रोलिंग पिन की मदद से हम इस तरह से रोल करते जाएंगे। ये देखिए आपको इसकी लेयर्स नजर आ रही होंगी। इस तरह से आपने इसको रोल करते जाना है। बाकी के जो सारे पेड़े हैं वो भी हम इस तरह से रोल कर लेंगे। पराठा हमने बेल लिया है। अब हम इसको पैन में डाल देते हैं। जैसे ही पैन गर्म हो जाएगा तो आपने इसमें ऑयल डाल देना है। और फिर इसके ऊपर आपने ये पराठा डाल देना बेला हुआ। और जैसे ही आपको ये कलर इसका चेंज लगेगा तो फिर आपने इसकी साइड चेंज कर देनी है। हल्की हीट पे आपने पराठे को पकाना है ताकि ये क्रिस्पी पराठा बने। जिसके आपने साइड चेंज करके इस पे ऑयल लगाना है। आराम से इसकी साइड चेंज कर लेंगे। साथ साथ हम चेक करते जाएंगे। जैसे ही इसकी ये साइड गोल्डन हो जाएगी तो फिर हम इसको चेंज कर लेंगे, यानी पक जाएगी तो फिर हम इसको दूसरी साइड पे टर्न कर लेंगे। ये देखिए कितने मजे की इसकी लेयर्स आई हैं। लीजिए पराठा हमारा तैयार हो चुका है। अब मैं इसको उतार लूंगी। मजे का ये गोल्डन भी हो चुका है और क्रिस्पी भी है क्योंकि मैंने इसको मीडियम हीट पे बनाया है। ये देखिए कितनी प्यारी इसकी लेयर्स आपको अभी भी नजर आ रही होंगी और ये बिल्कुल इसकी इस तरह से लेयर्स आनी चाहिए। एक लच्छा पराठा मैंने आपके सामने तैयार किया, बाकी के भी मैं ऐसे तैयार कर लूंगी। ये देखिए जी सारे पराठे मैंने तैयार कर लिए हैं। आप भी इनको जरूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको ये पराठे कैसे लगे।